हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर में संगीता। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 1 की। ये किसकी बुक है? एनसीईआरटी की बुक क्लास 1 यानी कक्षा 1 की बुक है। आज हम पढ़ेंगे झूला। झूला झूला किससे शुरू होता है? झ से झूला होता है। झ से क्या होता है? झूला। च छ झ में आता है ना झ। झ से झरना भी होता है, झ से झूला भी होता है। तो आज हम झूला के बारे में पढ़ेंगे। पहले चलते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पे बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। क्या बोल रहा है? अम्मा आज लगा दे झूला, झूला इस झूले पर मैं झूलूंगा। ये जो झूला है, ये जो झूला है, ये झूला, इस पर मैं झूलूंगा। अम्मा मतलब माँ। अम्मा का मतलब होता है माँ। इस पोएम में, इस कविता में बच्चा क्या कर रहा है अपनी माँ से? माँ आज झूला लगा दो, मैं उस झूले पे झूलूंगा। इस पे चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। मैं इस पे बैठूंगा। जब वो स्विंग करता है, झूला झूलता है, तो ऐसा लगता है कि अब ऊपर आसमान को मैं छू लूंगा, मैं छू लूंगा। आप लोग भी तो झूलते होंगे ना बच्चों, कभी ना कभी। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? इस पे चढ़कर यानी इस पे बैठकर ऊपर बढ़कर, जब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो आसमान को छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। जब हवा से पेड़ हिलता है तो क्या क्या हिलता है? उसकी डाली, उसका पत्ता पत्ता भी हिलता है। तो ऐसा लगता है कि वो सब भी झूल रहा है हवा के साथ। तो ये डाली भी झूल रही है। डाली, आप पेड़ की टहनी को डाली कहते हैं, और ये पत्ता। डाली, डाली मतलब क्या होता है? टहनी। डाली यानी टहनी। टहनी आप लोगों ने देखा है ना? ये फिगर देखिए, ये चित्र, ये टहनी है ना, ये पेड़ की बहुत सारी टहनियां हैं यानी डाली है। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि डाली भी झूल रही है और उसके साथ पत्ता भी झूल रहा है। इस झूले पर बड़ा मजा है। मैं जब इस झूले पे झूलता हूँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, ऐसा लगता है कि मैं इस झूले पे दिल्ली और कलकत्ता जा रहा हूँ। ये झूला मुझे दिल्ली और कलकत्ता लेकर जा रहा है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। यानी जब झूला बच्चा झूल रहा है तो ऐसा लगता है कि नीचे की धरती भी उसके साथ झूल रही है, स्विंग कर रही है। उड़ चल उड़ चल उड़ चल। और जब ऊपर मैं पहुंचता हूँ झूले के साथ तो ऐसा लगता है कि मैं उड़ रही हूँ। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। जब वर्षा होती है तो कैसे बादल बरसते हैं? बरसते हैं ना? तो ऐसा ही लगता है कि बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बारिश के समय में झूला कभी आप झूलते होंगे, बारिश भी पड़ रही है और आप झूले पे झूल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब मैं उड़कर उस झूले पर दल बादल यानी बादल का समूह, ये जो बादल है, ये इन बादलों को मैं छू लूं। मैं झूले पर उड़कर बादलों को लूट लूं, मतलब वहां से लूट कर पकड़ कर लाऊं। दल बादल मतलब बादल का समूह, दल मतलब समूह, झुंड।
समूह। ये जो बादल का झुंड है मैं उसे लूट कर लाऊंगा। मैं एक बार फिर से इस कविता को पढ़ देती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूंगा। झूल रही है डाली डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। दिल्ली और कलकत्ता क्या है? शहर का नाम है। दिल्ली और कलकत्ता क्या है? शहर का नाम। यानी ये महानगर है, ये महानगर है। दिल्ली और कलकत्ता महानगर है। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब बच्चों आप भी इस कविता को फिर से पढ़िए, इस कविता को अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलते हैं इसके अभ्यास की ओर, क्वेश्चन आंसर की तरफ। झूले ही झूले। अब यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, इन पे आप किन किन चीजों पे झूलते हैं उसको बताइए। बताइए इनमें किन चीजों पे तुम झूले की तरह झूल सकते हो, किन सामानों पे आप झूल सकते हो। तो मैं झूल सकती हूँ टायर पे, डाली पे एक रस्सी लगाकर टायर को बांध दूंगी तो मैं टायर पे बैठ के झूल सकती हूँ। कभी कभी फाटक पे भी मैं झूल सकती हूँ, फाटक को पकड़कर भी मैं झूल सकती हूँ। झाड़ू नहीं, झाड़ू के साथ मैं झूल नहीं सकती हूँ। दरी नहीं, मेज नहीं, मेज पर भी मैं झूल नहीं सकती हूँ। डाली, हाँ डाली पे भी झूल सकती हूँ, डाली पे रस्सी लगा के एक लकड़ी का चौकी लगा के मैं उस पे झूल सकती हूँ। पैर वाला झूला, आप कभी कभी अपनी माँ या चाची के पैर पे भी बैठ के इस तरह का झूला झूल सकते हैं ना बच्चों, झूलते ही होंगे। तो मैं पैर वाले झूले पर झूल सकती हूँ। अलमारी नहीं, क्योंकि मैं अलमारी से गिर जाऊंगी, इसलिए अलमारी पे मैं झूल नहीं सकती हूँ। अब इन खाली जगहों पे भरना है। मुझे डैश पर झूलने में मजा आता है। किस पे झूलने पे? तो डाली पर झूलने में मजा आता है। डाली, डो में आकार, लो में दीर्घी का डाली। मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। तो किस पे झूलने में डर लगता है? फाटक, क्योंकि यदि कभी हाथ छूट गया तो मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी, इसलिए मैं फाटक पे झूलने से डरती हूँ। फाटक, मुझे डैश पर झूलने पे डांट पड़ती है। किस पे झूलने पे? तो टेबल या अलमारी पे झूलने पे। मैं टेबल पे यदि झूलूंगी तो टेबल मेरे साथ गिर जाएगा, इसलिए टेबल पे झूलने पर डांट पड़ती है। टेबल, टेबल का स्पेलिंग क्या होता है? टमे का बॉल और टेबल। यहाँ पे मेज भी लिखा है, या आप इसको मेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ममे का ज, मेज। आप मेज पे भी झूलने पर आपको डांट पड़ेगी। अब आगे है, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ देखा है? यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं, इन्हें आपने कहाँ देखा है बच्चों? यहाँ लिखना है। जैसे ये डाली पे झूल रही है लड़की, तो ऐसा आपने कहाँ पे देखा होगा? मेले में, स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन
या बगीचे। तो कहाँ पे आपने ऐसा देखा होगा? घर के आंगन में। तो हम लिख सकते हैं घर का आंगन। घर क में आता का, आ, चंद्र बिंदु, ग, न, आंगन। ऐसा फिगर आपने कहाँ देखा होगा? ऐसा ये घोड़े पे बैठ के बच्चे गोल गोल घूमते हैं, ऐसा आपने कहाँ देखा होगा? तो मेले में। तो यहाँ लिखेंगे मेला। म में ए का, ल में आ का, मेला। इस तरह का फिगर आपने कहाँ देखा होगा? जब कभी आप गांव जाते होंगे दादी घर या नानी घर, तो आप देखते होंगे कि बच्चे डाल पर तार बांध के झूलते हैं। तो ऐसा फिगर कहाँ देखा होगा आपने? बगीचे में। तो यहाँ पे लिखेंगे बगीचा। ब गदगी का, चम्या का, बगीचा। अब ये फिगर आपने कहाँ देखा होगा कि एक झूले पर दो तरफ बैठकर ऊपर नीचे होते रहता है। तो ऐसा फिगर आपने कहाँ देखा होगा? पार्क में। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्क। प में आ का, प पे रेफ, पार्क। ऐसा फिगर कहाँ देखा होगा आपने? ऐसा चित्र आपने देखा होगा मेले में। तो यहाँ लिखेंगे मेला। म में ए का, ल में आ का, मेला। और फिर ये फिगर भी आपने कहाँ देखा होगा? ऐसा फिगर सीढ़ी से ऊपर चढ़ के नीचे फिसलने वाला। तो आपने देखा होगा पार्क में। तो यहाँ पर भी लिखेंगे पार्क। प में आ का, क पे रेफ, पार्क। झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? अब ये सुहानी है, ये सुहानी है। सुहानी ने नीचे क्या क्या देख रही है? तो नीचे सुहानी क्या क्या देख रही है? नीचे बच्चे दिख रहे हैं उसे। कुत्ते का बच्चा दिख रहा है यानी पिल्ला। यहाँ तितली दिख रही है, गिलहरी, खरगोश, बॉल। तो ये यहाँ पे बहुत सारे फिगर दिख रहे हैं सुहानी को। तो आप लिख सकते हैं बच्चा। सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? बच्चा। फिर क्या दिख रहा है? पिल्ला। कुत्ते का बच्चे को पिल्ला कहते हैं। कमशी का, लल संयुक्त, आ का, पिल्ला। क्या दिख रहा है? गेंद। ग में ए का, अंशा, ग, गेंद। अब क्या दिख रहा है? तितली। तमशी का, तो गदगी का, तितली। और क्या दिख रहा है? गिलहरी। गशी का, ल, ह, रदगी का, गिलहरी। और क्या दिख रहा है बच्चों? तो खरगोश दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ह, र, ग में ओ का, ताना, च, खरगोश। और क्या दिख रहा है? तो खिलौना भी दिख रहा है सुहानी को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? खशी का, लम्बा औ का, नमी आ का, खिलौना। तो सुहानी को यहाँ क्या क्या दिख रहा है? बच्चा, पिल्ला, गेंद, तितली, गिलहरी, खरगोश और पिल्ला। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब मिलाना है। ये फिगर कुछ दिए हुए हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे ठेला, झूला, पेड़, गठरी। तो अबे हमें इन शब्दों को पेड़ के फिगर के साथ, चित्र के साथ मिलाना है। ठेला, हमें का, लम्या का, ठेला। ठेला कहाँ पे है? तो उसे ठेला कहते हैं। झूला, झमेद्रगु का, लम्या का, झूला। तो झूला कहाँ है? यहाँ पे झूला है। पेड़, पम एक पेड़, यहाँ है। गठरी, गठरी। गठरी को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटली भी बोल सकते हैं। गठरी को पोटली भी बोलते हैं। तो यहाँ ये गठरी है। अब
आगे है प्रश्न, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब यहाँ पे चित्र बनाना है, मैं इन जगहों पे शब्द भर देती हूँ। बच्चों आप अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए और चित्र बनाइए। जैसे कि है पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। अब है ये कौन सा फिगर है, टेबल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेबल या मेज, मेज के नीचे। यहाँ पे लिखते हैं मम्मी ए का जो मेज, मेज के नीचे। ये क्या है, ये खाट है, तो खाट के नीचे। हम यहाँ का तो खाट, खाट के नीचे। और ये क्या है, ये झाड़ी है, तो यहाँ लिखेंगे झाड़ी के पीछे। झ में आ का, ड़ में दगी का, झाड़ी, झाड़ी के पीछे। अब पकड़म पकड़ाई, अब पकड़म पकड़ाई करना है, यानी ये वर्ण जो है किन किन शब्दों में आते हैं। जैसे ठ से क्या होता है, ठेला, ठेला होता है ना, ठेला। ठ में ए का, ल में आ का, ठेला होता है। ठ में ए का, ल में आ का, ठेला। अब ये क्या है, सेब, श में ए का, ब शेप। लेकिन ना ही श है और ना ही ब है, इसलिए ये फिगर इस वर्ण के साथ मैच नहीं कर रहा है। अब अगला क्या है, नाव। नाव का स्पेलिंग क्या होता है, न में आ का व, नाव। इसमें दो वर्ण आ रहे हैं, ना और वो, तो नाव कहाँ जाएगा, नाव वर्ण के साथ, नाव। अब ये क्या है, गठरी। गठरी का स्पेलिंग क्या होता है, ग ठ र में दगी का, गठरी। तो ठ किसके साथ जाएगा, गठरी के साथ भी ठ जाएगा, गठरी। यानी ठ से ठेला, गठरी में भी ठ है। अब ये कौन सा फिगर है, नल का। नल का स्पेलिंग क्या होता है, न ल नल। इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, न और ल, तो ये न वर्ण नल के साथ जाएगा। न से क्या क्या हुआ, न से नल, न से नाव, ठ से ठेला, ठ गठरी में भी ठ आता है, इसलिए गठरी। अब है इधर चलते हैं, तो ये क्या है, अलमारी। अलमारी का स्पेलिंग क्या होता है, अ ल म में आ का, र में दीर्घी का, अलमारी। तो अलमारी में अ वर्ण आया, ये अलमारी। फिर जैसे कि म से मछली, मछली का स्पेलिंग क्या होता है, म छ ल में दीर्घी का, मछली। अब ये क्या है, ये छाता। छाता का स्पेलिंग क्या होता है, छ में आ का, तो में आ का, छाता। तो छ वर्ण जाएगा छाता के साथ। अब क्या है अगला, ये अनार। अनार का स्पेलिंग क्या होता है, ओ न में आ का, र, अनार। यानी अ वर्ण जाएगा अनार के साथ, अ से अनार। अब छ के साथ मछली आएगा। मछली का स्पेलिंग हमने बताया, म छ लदरी कर, मछली। तो ये वर्ण छ भी मछली के साथ जाएगा, क्योंकि मछली का स्पेलिंग होता है म छ लदरी कर, मछली। तो इस तरह से ठ के साथ कौन कौन सा गया, ठ से ठेला, गठरी भी, गठरी में भी ठ आता है, ठ। उसके बाद म से मछली, म के साथ और कोई वर्ण नहीं है। फिर न से नाव, न से नल, फिर अ से अलमारी, अ से अनार, फिर छ से छाता। छ वर्ण मछली में भी आता है। इस तरह से हमने लिख दिया। ये ठेला किसके साथ, किस वर्ण के साथ आया, ठ से ठेला। न से नाव, गठरी में भी ठ आया। नल में भी न वर्ण आया, न से नल। अ से अलमारी। मछली में भी म और छ दो वर्ण आए, म अ छ।
छ से छाता। उसके बाद अ से अनार, और अनार में न भी आता है तो ये न वर्ण के साथ भी जाएगा अनार, न वर्ण। अब दिया गया है ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। अभी हमने इस तरह से किए, कौन कौन से वर्ण किस किस से शब्द में आते हैं, अब इन्हें अलग अलग ही करना है। ठ में कौन कौन सा आता है, तो ठ में ठेला भी आता है, ठ में गठरी भी आती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ठ में का, ल में आ का, ठेला। फिर गठरी, ग ठ रदगी कर, गठरी। छ में कौन कौन सा आता है, छ में मछली भी आती है, छ से छाता भी होता है। तो मछली पहले लिखी हुई है, अब छाता लिखते हैं। छ में आ का, त में आ का, छाता। अब म से क्या क्या आता है, म से मछली आती है, म से कोई शब्द है नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ मछली ही रहेगा। अब अ से क्या क्या हो रहा है, अ से अनार भी हो रहा है, अ से अलमारी भी हो रहा है। तो अ से अनार लिखते हैं, अ न में आ का, र अनार। अब अ से अलमारी, अ ल म में आ का, र में दीर्घी कर, अलमारी। अब आगे न से क्या क्या हो रहा है, न से नल और न से नाव, न से नल और न से नाव, और न से अनार भी आ रहा है, अनार में भी न वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम अनार भी लिख सकते हैं, अ न में आ का, र अनार। तो इस तरह से मैंने इसे भर दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, मछली म वर्ण में, मछली में म भी वर्ण आ रहा है, अच्छा भी वर्ण आ रहा है। तो क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है, और कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि 2 वर्ण वाले 2 बार आए हैं? तो कौन कौन सा है, अनार, अवर्ण भी है, न में भी, न वर्ण में भी अनार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं अनार। यहाँ पे लिखेंगे अनार, अ न में आ का, र अनार। तो इस तरह से आज हमने पहले लेसन को किया जिसका नाम था झूला, और उसके अभ्यास को भी किया हम लोगों ने मिलकर। आप इस कविता को फिर से पढ़ें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।